नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, नया साल शुरू हो चुका है। आज 2 तारीख हो चुकी है और अभी जो पोलैंड के इंटरव्यूज शुरू होने वाले हैं वो 6 तारीख के बाद मतलब 7 तारीख से दोबारा शुरू हो जाएंगे। और जो लोग भी इसमें प्लानिंग कर रहे होंगे ना, वो लोग इस वीक में कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम मंडे तक अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी रिक्वायरमेंट है कार असेंबलिंग के लिए, कार असेंबलिंग फैक्ट्री के लिए और मेटल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री के लिए। ये दोनों में रिक्वायरमेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो इंटरव्यूज होते हैं, इंटरव्यू का प्री प्लानिंग करना पड़ता है। पहले भी जो इंटरव्यूज होते हैं उसमें से हमें पर डे के 3 लोगों का इंटरव्यू होता था। बहुत ही मुश्किल होता है अगर हम जब बहुत ही टाइम क्लाइंट से रिक्वेस्ट करें कि आप टाइम थोड़ा ज़्यादा कीजिए तो 4 लोगों का इंटरव्यू हो सकता है। तो अभी इस टाइम पर जो रिक्वायरमेंट है 20 लोगों की, इसमें से ऑलरेडी कुछ लोग हो चुके हैं। अभी जो लोग भी इंटरेस्टेड होंगे टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। उनका इंटरव्यू नेक्स्ट वीक में लाइन अप हो जाएगा और उनका उससे नेक्स्ट वीक में वर्क परमिट एप्लीकेशन भी हो जाएगा। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं कार असेंबलिंग के लिए या फिर मेटल मैन्युफैक्चरिंग के लिए, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो को रिपीट क्यों कर रहा हूँ मैं बार बार, क्योंकि उसका रीजन है कि पोलैंड के लिए देखा जाए तो 2024 में एक धारणा थी कि पोलैंड का काम नहीं होगा। बहुत सारे लोगों के माइंड में चलता है कि ये काम नहीं होगा। लेकिन अगर आप नोटिस करें 2 साल के अंदर, मतलब 2 साल नहीं, हाँ 1.5 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर के अगर नोटिस करें तो जो जो अपडेट्स मैंने कोई भी महीने में किए हैं उन अपडेट्स का 90% सत्य हुआ है। चाहे बात करते हैं जुलाई की, जुलाई 2023 में जो मैंने अनाउंसमेंट किया था उसका अगस्त में रिजल्ट आना शुरू हो गया था। अगर बात करते हैं सितंबर की तो वो अक्टूबर में दिखना शुरू हो गया था। अगर बात करते हैं नवंबर की तो दिसंबर में दिखना शुरू हो गया था। तो जो जो अपडेट्स थे वो हमने जैसे जैसे अज्यूम किए थे, जो फोरकास्टिंग की थी उसके हिसाब से पोलैंड के ऊपर खासतौर से वो चीज़ अप्लाइड हुई। हाँ, ये अलग बात है कि फरवरी के बाद हम लोगों ने जो अपडेट लिया उसके बाद हमने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया था, क्योंकि फिर चीज़ें थोड़ा सा अलग रूप में जा रही थी। तो पूरे 1.5 साल के पीरियड में जो फोरकास्टिंग रही उसमें 90% मेरी बात सत्य रही, क्योंकि जो हमने R&D की थी, R&D के बेस पर हमने चीज़ें प्लान की थी और उसके हिसाब से मैंने अपडेट किया था आप लोगों को। उसके वीडियोज भी मैंने बीच में बनाए थे, लाइव सेशन में भी इसको कवर किया था। तो उस टाइम पर हालात थे कि पोलैंड का काम नहीं होने के, लेकिन 2025 में काम होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। उसका रीज़न है, उसके रीज़न मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जिससे कि जो लोग अभी भी डगमग हो रहे हैं वो लोग प्लान कर सकते हैं। क्योंकि पोलैंड एक बहुत ही अच्छा प्लेस है कम बजट में जाने के लिए, इजी प्रोसेस के माध्यम से जाने के लिए। और बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री प्रोसेस स्किप हो जाती है इसमें, इंग्लिश बहुत हाई फाई नहीं होगी तो भी इसमें जा सकते हैं। दोस्तों, पहला पॉइंट क्या है इसमें, अभी 2025 में रिजल्ट आने के चांसेस। पहला सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि जो पोलैंड में एजेंसीज पहले वर्क परमिट निकालती थी ना, वो परमिट जनरली देखा जाए तो कोई भी कंपनी निकाल सकती थी। अगर वो टैक्स पे नहीं करती है तो उसका वीज़ा नहीं लगता था। अभी इस टाइम पर गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट किया हुआ है और उसमें से लगभग देखा जाए तो मोर देन 50% एजेंसीज तो वैसे ही बंद हो गई हैं जो वर्क परमिट इश्यू करती थी। अभी जो वर्क परमिट इश्यू करेंगे वो एक प्रकार से ऑथेंटिक होगा, जेन्युइन होगा और वीजा लगने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि सैलरी अभी बहुत अच्छी आ रही है। पहले कई कंपनीज जो सैलरी बहुत ही माइनर रखती थी, जैसे अगर 3200 सैलरी है तो 3210 कर देते थे। लेकिन अभी जो कंपनी है वो सैलरी प्रॉपर रखनी, ताकि उनको भी पता है कि वो जो एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, अगर वीजा नहीं लगेगा तो उनकी पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, बिना मतलब की हो जाएगी। तो अगर किसी को गवर्नमेंट के नियम को ध्यान में रख के काम करना है ना, तो जो मिनिमम सैलरी है उससे ज़्यादा ही सैलरी वो उसमें मेंशन करते हैं। जैसे अभी इस टाइम पर 4300 मिनिमम गवर्नमेंट विंडो की, गवर्नमेंट का जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है ऑन द पेपर सैलरी होना चाहिए, वो कम से कम ऑफिशियल सैलरी 4300 होना चाहिए। अभी कंपनीज क्या कर रही हैं, कंपनी सैलरी ज़्यादा मेंशन करवा रही हैं, कुछ एक्चुअली भी देने वाली हैं, कुछ वीजा लगाने के पर्पज से सैलरी अच्छी मेंशन कर रहे हैं। तो सैलरी अच्छी होगी तो वीजा लगने के चांसेस और ज्यादा हो जाएंगे। सेकंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में जो जितने डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, अगर हमें एडिशनल डॉक्यूमेंट की भी आवश्यकता पड़ती है तो भी क्लाइंट सपोर्ट करने को पूरी तरह से रेडी है, क्योंकि उनका सपोर्ट हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है हर एक स्टेज पर, चाहे वो कंसुलेट के लिए सपोर्ट हो या फिर डॉक्यूमेंट्स के रूप में सपोर्ट हो, वो प्रॉपर तरीके से करने वाले हैं। पहले क्या होता था कि पहले जो क्लाइंट थे वो एक देखा जाए तो काफ़ी हद तक मोनोपोली सिस्टम भी चल जाता था, कि मतलब हमें उनके ऊपर ही निर्भर होना पड़ता था। अभी हमारे पास में मल्टीपल ऑप्शंस हैं, इसलिए हमें एक पर्सन के ऊपर मींस डिपेंडेंट नहीं होना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जो लोग भी अभी इसमें प्रोसेस करेंगे ना,
उनका कोई भी प्रोसेस होगा, कोई भी डॉक्यूमेंट्स होगा किसी भी स्टेप पर, उसके लिए क्लाइंट हमें हर लेवल पे सपोर्ट कर रहा है। सपोर्ट किस रूप में? खास तौर से अगर हमें एडिशनल डॉक्यूमेंट चाहिए, या फिर कभी डॉक्यूमेंट पहले हम हार्ड कॉपी का वेट करते थे, डॉक्यूमेंट आने में समय लगता था, अभी क्लाइंट हार्ड कॉपी भेजने से पहले हमें सॉफ्ट कॉपी भेज सकता है अगर हमें कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है। जैसे मान लीजिए हमारे पास में पूरा सेट आ गया, सब कुछ, एकोमोडेशन लेटर, स्टेटमेंट, गारंटी लेटर, सब कुछ आ गया। उसके बाद सबमिशंस के टाइम पर अगर हमें कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है ना, तो पहले क्या होता था कि वो डॉक्यूमेंट बना के कोरियर करते थे। अभी कोरियर भी करेंगे लेकिन साथ साथ में सॉफ्ट कॉपी भी भेज देंगे। ये हमारा क्लाइंट से कन्वर्जेशन हुआ है। चौथा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि अभी इस टाइम पर आपको अच्छे से पता है कि पोलैंड में जब BBB का ऑफिस होगा तो आप समझ लीजिए कि इसमें रिजल्ट के चांसेस कितने ज़्यादा हो जाएंगे। क्लाइंट से कब, कैसे, कहाँ बात करनी है, मिलना है, उनको कैसे कम्युनिकेट करना है, और उनको कैसे इस चीज़ का इंपॉर्टेंस दिलाना है कि लोगों का आना उनके लिए फ़ायदेमंद है। जनरली पहले क्या होता था कि लोग जो जाते थे ना, वहाँ पर बहुत ही कम पीरियड में चेंज कर लेते थे, लेकिन अभी ये हमारी तरफ से आप लोगों से कमिटमेंट लेना है कि कोई भी बंदा जाएगा तो 1 साल तो वहाँ पे काम करना ही होगा। दैट इज मैंडेटरी। कोई भी कैंडिडेट जो वहाँ पर जाएंगे उनको कम से कम 1 साल तो काम करना ही होगा। 1 साल कम से कम काम करेंगे, उसके बाद चेंज भी कर सकते हैं, वहाँ पर एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो क्लाइंट ने हमसे कुछ कमिटमेंट लिए तो हमने भी उनसे कुछ कमिटमेंट्स लिए हैं कि वो हमें फुल सपोर्ट करेंगे, इसलिए हम लोग कॉन्फिडेंट है। और दूसरी बात ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी हमारे पास में जो रिक्वायरमेंट्स है वो टेक्निकल फील्ड की रिक्वायरमेंट है। वेल्डर की, इलेक्ट्रीशियन की, ग्राइंडर की, टर्नर की, कटर की, इंसुलेटर की, फिटर की, ये सब रिक्वायरमेंट टेक्निकल रिक्वायरमेंट है। टेक्निकल रिक्वायरमेंट के वीज़ा लगते ही लगते हैं। इसमें वीज़ा लगने के चांसेस 100% होते हैं, क्योंकि इसमें रिफ्यूजल के चांसेस ना के बराबर होते हैं। नॉन स्किल प्रोफाइल में रेशियो थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन क्लाइंट सपोर्ट करेगा तो उनका रेशियो भी अच्छा होगा। टेक्निकल प्रोफाइल का रेशियो 95 से 100% के बीच में होगा, और अनस्किल प्रोफाइल, नॉन स्किल प्रोफाइल का जो रेशियो होगा, वीजा रेशियो, वो 80 से 90% के बीच में होना चाहिए, एज पर माई एक्सपेक्टेशंस। क्लाइंट से जो मेरे डील हो रहा है उसके हिसाब से। तो कोई भी कैंडिडेट 20 साल से लेकर 50 साल के बीच में एज हो, मेडिकली फिट हो, फिजिकल फिट हो, पोलैंड जाने के लिए इंटरेस्टेड हो, बैंक बैलेंस मेंटेन कर पाए, पीसीसी निकल जाना चाहिए, और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हर जगह फिट होना चाहिए, बेसिक इंग्लिश आना चाहिए, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसेसिंग टाइम इंटरव्यू वाले प्रोसेस से जाएंगे तो कम से कम 6 मंथ के आसपास में काम होने के चांसेस हैं, और विदाउट इंटरव्यू जाएंगे तो उसमें लगभग 7 to 8 मंथ जैसे टाइम लगेगा। और उसके बाद उसमें सैलरी का डिफरेंस भी है, विद इंटरव्यू में सैलरी ज़्यादा है, विदाउट इंटरव्यू में सैलरी कम है। सो अभी जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, कोई भी प्रोफाइल में हो, चाहे वो कार असेंबलिंग फैक्ट्री के लिए रिक्वायरमेंट उसमें जाने वाले हों, या फिर मेटल मैन्युफैक्चरिंग में आयरन वर्कर के लिए, या फिर टेक्निकल प्रोफाइल्स के लिए, तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम लोग फाइल एक्सेप्ट कर रहे हैं, 2 तारीख आज, 2-3-4 के बीच में हम कोशिश करेंगे जितने एप्लीकेशंस होंगे वो करके भेज देंगे उनको, जिससे कि मंडे के जो ट्यूसडे के जो इंटरव्यू होंगे वो मंडे ही फाइनल हो जाए। और इसलिए हम लोग फ्राइडे तक ही, कल तक कोशिश कर रहे हैं कि कल तक भेजने, परसों सैटरडे हो जाएगा। तो अभी जो करेंगे उनका जो इंटरव्यू लाइनअप शुरू हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर कोटा सिस्टम जो है ना, कि हमारे पास जितना कोटा उस हिसाब से हमें इंटरव्यू लाइनअप करने हैं, और क्लाइंट कंपनी भी जो क्लाइंट है वो भी उतने ही कैंडिडेट को सिलेक्ट करेगा जो उसकी कैपेसिटी होगी, क्योंकि वहाँ पर सपोर्ट जब बात खुद के सपोर्ट की आ गई, सपोर्ट करना है उनको, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पार्ट आ गया, तो फिर वो डेफिनेटली लिमिटेड और एक प्रकार से चूज ही बन के चलेंगे, ताकि जितने लोगों को वो करवा पाए उन्हीं लोगों के ऊपर फोकस करेंगे। हम लोग भी चाहेंगे कि हमने अगर 10 एप्लीकेशंस किए तो 10 एप्लीकेशंस का वीज़ा लगना चाहिए। नया साल बहुत अच्छा है, और नए साल की शुरुआत ही काफ़ी अच्छी है। इस साल आपको बहुत सारे नए सरप्राइजेस मिलेंगे जो कि सडन मिलेंगे। 2024 में तो मैंने कई ऐसे पॉइंट्स भी मैंने पहले से ही शेयर कर दिए थे जो लोगों को पहले से पता था, लेकिन 2025 में बहुत सारे आपको सरप्राइजेस मिलेंगे। बहुत सारी रिक्वायरमेंट, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपको सरप्राइज रूप में भी मिलने वाले हैं। सो जुड़े रहें चैनल से और वीडियोस देखते रहें। और अभी इस रिक्वायरमेंट में अगर आपको लगता है कि आपकी प्रोफाइल मैचिंग है तो टीम को डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं। डॉक्यूमेंट में सभी डॉक्यूमेंट प्रॉपर क्वालिटी की, स्कैनिंग क्वालिटी होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट की क्वालिटी सच में बहुत अच्छी होनी चाहिए। कई बार लोग मोबाइल से फोटो लेके भेज देते हैं, इवन कभी कभी कॉपी इतनी खराब होती है कि आप उसको जूम करेंगे तो फट जाएगी। ऐसे में इंपॉर्टेंट होता है कि आप डॉक्यूमेंट प्रॉपर स्कैन करके भेजें। सभी डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट के सभी पेज की स्कैनिंग कॉपी, एकेडमिक सर्टिफिकेट, फोटो, जितने डॉक्यूमेंट है उतने डॉक्यूमेंट आप प्रॉपर अच्छी क्वालिटी में स्कैन करके पीडीएफ करके हमारी टीम को भेजेंगे। वो आपको बता देंगे कि आपका काम हो सकता है कि नहीं हो सकता है। और बेसिक इंग्लिश के लिए एक छोटा सा 1 मिनट का वीडियो बना देंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी, उसमें हमें सपोर्ट रहेगा।
वैसे हम लोग इंटरव्यू से पहले जो हमारे कैंडिडेट्स होते हैं उन सबको गाइड भी करते हैं, ताकि वो इंटरव्यू क्वालिफाई करने के लिए उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस डेवलप होना चाहिए वो हो जाना चाहिए। सो दोस्तों, उम्मीद करते हैं नया साल हम सब के लिए बहुत अच्छा रहेगा, नई उम्मीद लेके आया है तो सक्सेस भी लेके आएगा। सो अगर ये रिक्वायरमेंट, ये अपडेट, ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में, क्लासमेट्स, कलीग को शेयर करें, जिससे कि जो इंटरेस्टेड होंगे, एलिजिबल होंगे, जिनका बजट होगा, जो प्लान करना चाहते होंगे, वैसे में अप्लाई करके इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।